श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है साल का यानी 2025 का पहला सोमवार। जो सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। तो आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत प्रयास कर लिए, तो आप सोमवार के दिन कुछ उपाय जरूर करें जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तब भी आप सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करें जिससे आपके सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। देखिए हम अपनी वीडियो में 3 महाउपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, हमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। देखिए लाल चंदन है वो आपके पास पाउडर के रूप में है तो वो ले सकते हैं, अन्यथा आप लकड़ी को घिसकर, चंदन की लाल लकड़ी को घिसकर उसका पाउडर बना लें। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए अब उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी पटी बेलपत्र हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास एक बेलपत्र है, बेलपत्र की जो 3 पत्तियाँ होती है उनमें से सबसे बड़ी वाली पत्ती है, उसकी चिकनी वाली साइड पर हमें लाल चंदन का अच्छे से लेपन कर देना है। उसके बाद में जो 2 पत्तियाँ जो हैं उन पर हमें पीला चंदन अच्छे से लगा देना है। देखिए चंदन में हमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और उसका हमें पेस्ट बना लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो शहद है, शहद हमारे सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है उस पर थोड़ा सा शहद लगाना है और जहाँ पर तीनों पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं वहाँ पर हमें एक बिंदी लगा देनी है। देखिए उसके बाद में यह एक बेलपत्र हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। वहाँ पर हमें समर्पित करने के बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें अच्छे से समर्पित कर देना है। देखिए जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, हमें थोड़ा सा जल उसमें से झेल लेना है और उसे अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर उसे लगा लेना है और थोड़ा सा अपने ऊपर भी छींट लेना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके जीवन में रोग बहुत ज़्यादा है। देखिए आपके परिवार का कोई भी सदस्य है जो रोगीला है या फिर आपके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, हमें साबुत बेलपत्र यहाँ पर ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में लेना है और उसे अपने मनोकामना बोलते हुए उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ हमें कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें यह हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है और हमें कोई खाली बर्तन लेकर जाना है जो हमें जलाधारी के नीचे लगा देना है। देखिए कुंदकेश्वर महादेव का हमें स्मरण करना है और जल समर्पित करना है। जल को हमें थोड़ा सा झेल लेना है। देखिए उसके बाद में इस जल को हमें अपने घर लेकर आ जाना है और जो भी बीमार व्यक्ति है उसे हमें 3 बार में इसे पिला देना है। देखिए या तो जल आप थोड़ा झेलना है आपको,
या फिर 3 बार में पूरा हमें समाप्त कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। यह माता अशोक सुंदरी वाला उपाय आप आज के दिन जरूर करें। तो ये हो गए हमारे 2 उपाय। ये चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह 5 बेलपत्र वाला उपाय है, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेना है 5 बेलपत्र। देखिए आपके पास अगर बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ले जाना है, अपने मटके से भरकर ही ले जाना है। देखिए अब हमें सबसे पहली बेलपत्र है वह हमें भगवान शिव के मंदिर में जाकर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देनी है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडे का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल हमें बेलपत्र की पत्ती पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए इतना करने के बाद में दूसरा बेलपत्र हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर कार्तिक जी वाला स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए इसका भी डंडे का मुख जलाधारी की तरफ करना है और उस पर भी थोड़ा सा हमें जल डाल देना है। उसके बाद में तीसरा जो बेलपत्र है वह हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। इसका भी डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना है, पत्ती का मुख हमें भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ रखना है और उस पर भी हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए अब चौथा बेलपत्र है वह हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है। देखिए इसके भी जो डंडे का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ करना है और उस पर भी हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए 5वां और अंतिम बेलपत्र है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसमें पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ रखना होगा, डंडे का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना होगा। देखिए यह उपाय जब हम करेंगे तो उत्तर दिशा की तरफ हमें अपना मुख करना होगा। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए यह मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इसे कर सकते हैं। तो देखिए सोमवार का दिन है, अगर सोमवार के दिन आप ये उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो देखिए 3 महा उपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।